हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने में 14,000 करोड़ का खर्च आ सकता है। इसके बाद भी इंडिया का ऑफिशियल नेम भारत करना इतना आसान नहीं है। इस पूरी रीनेमिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट के सामने बहुत से पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस आएंगे। पर एक मिनट, आजादी के इतने साल बाद देश का नाम चेंज करना ही क्यों है? मतलब अचानक ये स्पेकुलेशंस स्टार्ट कैसे हुई? तो ऐसा नहीं है कि अपने देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने की मांगें पहली बार उठ रही हैं। इससे पहले 2004 में यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव, 2012 में कांग्रेस सांसद शांताराम नायक, 2014 में योगी आदित्यनाथ और 2016-2020 में पीआईएल के थ्रू विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और इवन सुप्रीम कोर्ट तक में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांगे उठती रही हैं। यानी कि ये इंडिया वर्सेस भारत डिबेट नई नहीं है, पर फिर भी अब 2023 में और खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से इंडिया वर्सेस भारत कंट्रोवर्सी फिर से न्यूज में है। एक्चुअली ये स्पेक्यूलेशंस तब स्टार्ट हुई जब G20 समिट के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ग्लोबल लीडर्स को डिनर इनविटेशन भेजा गया। इस डिनर इनविटेशन में पहली बार द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। वैसे शायद ये बात ऐसे ही निकल भी जाती, पर फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन चलाया जाएगा और उसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट इवेंट्स में और ऑफिशियल्स के द्वारा भारत वर्ड का यूज करना स्पेक्यूलेशंस को बढ़ावा देता रहा। बस तब से ही अपोजिशन पार्टीज को लग रहा है कि अब गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियली देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत करने का बिल पार्लियामेंट में पास किया जा सकता है। वैसे सितंबर के महीने का इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट से एक हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 का पहला स्टेटमेंट, जिसके बेसिस पर इतने सालों से देश इंडिया और भारत दोनों नामों से जाना जाता रहा। ये स्टेटमेंट इंडिया दैट इज भारत 18 सितंबर 1949 को ही पार्लियामेंट में स्वीकार हुआ। अब ऐसे में अपोजिशन पार्टीज को लग रहा है कि 18 सितंबर 2023 में ही इस पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन रखना और इस इंडिया वर्सेस भारत डिबेट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। और जैसे कि अपोजिशन पार्टीज के अलायंस ने अपना नाम इंडिया रखा, तो उनके अकॉर्डिंग बीजेपी इस अलायंस के नाम की वजह से देश का नाम भारत करना चाहती है। इन पार्टीज के अकॉर्डिंग आजादी के इतने साल बाद देश का नाम बदलना नहीं चाहिए, पर ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोई देश अपना नाम बदल रहा हो। अब से पहले भी कई कंट्रीज ने अपना ऑफिशियल नेम चेंज किया है, जैसे हॉलैंड का नाम बदलकर नीदरलैंड हुआ, तुर्की का नाम तुर्कीये हुआ, सियाम थाईलैंड बन गया, बर्मा म्यांमार बन गया। और ऐसा करने के लिए इन सभी देशों के पास अपने अपने कारण थे। अब बात आती है कि हमारे देश का नाम इंडिया से भारत करने का क्या कारण हो सकता है। इसके लिए इंडिया और भारत नाम दोनों की हिस्ट्री देखना जरूरी है। जिस देश को हम आज इंडिया, भारत या हिंदुस्तान कहते हैं, समय और काल के साथ ये कई नामों से जाना जाता रहा। विष्णु पुराण के इस श्लोक के अनुसार समुद्र के उत्तर में और हिमाचल के दक्षिण में जो स्थित है वो भारतवर्ष है और उसमें भरत की संतानें बसी हुई हैं। हजारों साल पुराने हिस्टोरिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग महाराज भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया और उनके नाम पर ही अपने देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा ऋग्वेद और महाभारत में भी अपने देश को भारतवर्ष ही कहा गया। भारत सिर्फ एक नाम नहीं है, सिर्फ एक शब्द नहीं है। भारत शब्द में हमारी डीप रूटेड हिस्ट्री और कल्चर की भी एक रिफ्लेक्शन है। भारत के बाद अब बात आती है बाकी दो नामों की, हिंदुस्तान और इंडिया। मध्यकाल में सिंधु घाटी से होते हुए फारसी लोग भारत आए। फारसी भाषा में सा का उच्चारण हा होता है, तो ऐसे सिंधु बन गया हिंदू और देश को हिंदुस्तान नाम मिला। मुगल शासन में हिंदुस्तान नाम का प्रचलन बढ़ा और फिर आया नाम इंडिया। ग्रीक लैंग्वेज में हिंद को इंद कहा गया। फिर सिंधु घाटी का नाम इंडस वैली हुआ। ग्रीक लैंग्वेज से लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने पर इंडिया नाम बना।
धीरे धीरे ग्रीस और रोम के बाद इंडिया नाम यूरोप में भी फेमस हुआ और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने देश के ऑफिशियल नेम की तरह यूज किया। और फिर आज़ादी के बाद 18 सितंबर 1949 को इंडिया दैट इज भारत स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया। तब से ही अपने देश के लिए इंडिया और भारत दोनों नाम चलते आ रहे हैं। पर अब क्वेश्चन आता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या इतना इजीली इंडिया का नाम भारत कर सकती है? इज द जॉब डन? नॉट रियली। लेट्स फाइंड आउट द रीजंस। इंडिया नाम बहुत से इंस्टीट्यूशंस, लॉज और पोजीशंस से जुड़ा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऐसे कितने ही गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कार्ड्स और पोजीशंस हैं जिनके नाम में इंडिया है। तो अगर इंडिया का नाम भारत होता है तो इन सब का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का हर वो आर्टिकल जिसमें इंडिया वर्ड यूज्ड है वहाँ भी भारत ही करना होगा। मतलब इस रिनेमिंग प्रोसेस के लिए काफ़ी टाइम और रिसोर्सेज चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को भारत रिनेम करना लगभग 14,000 करोड़ का खर्च है। दिस मीन्स इट्स नॉट दैट सिंपल एज इट साउंड्स टू बी। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट के सोर्सेज ने इन बातों को र्यूमर बताते हुए इन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में पॉसिबिलिटीज तो बहुत सी हैं, पर हम सबके पास एक ही ऑप्शन है, गवर्नमेंट की ओर से किसी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना। पर अभी के लिए अपने देश के नाम से जुड़ी हिस्ट्री और फैक्ट्स जानने के बाद इस पूरी इंडिया वर्सेस भारत डिबेट पर अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इस पूरी डिबेट इंडिया वर्सेस भारत के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।